कल्याण की श्रृंखला में न जाने कितना क्या क्या सहन भी करना पड़ता है। आवश्यक नहीं है कि डॉक्टर को हमेशा धन्यवाद मिले। कभी कभी हॉस्पिटल में किसी का मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर को आलोचना भी सहन करनी पड़ती है। डॉक्टर ने मारा नहीं है मरीज को, क्योंकि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। मृत्यु तो स्वयं परमात्मा का ही अधिकार है। फिर भी डॉक्टर के ऊपर आरोप आ जाता है। आज भगवान शंकर कैलाश से पार्वती जी के पास पहुंचे। दुपायोति कर्मं सुधानां पश्यं प्रभानस्तनेत्रौ यसा मुखारत्वया देवी वर्धते ब्रूयतां भोः। महादेव जी दोबारा कैलाश पर से महल में आए पार्वती के, और महल में आकर के माता पार्वती को दूसरी बार जगाने का प्रयास किया ध्यान से। कल आप कथा सुने, वहीं से कथा आगे बढ़ाइए जिससे कथा पूरी समझ में आए और फल भी पूरा प्राप्त हो। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा वाली कथा नहीं है महात्मा इंद्रदेव की। कथा का पूरा भाव समझ में आता है। कई लोग हैं इस पांडाल में जिनको हिंदी बराबर नहीं समझती, पर इंद्रदेव की बात उनको भी पूरी समझती, इसलिए फलदायी है कथा। और उसका कारण यही है कि आप आकर बैठते हो शांति से। अगर आपका मन यहां नहीं, चित्त यहां नहीं लगेगा तो आपका मन नहीं लगेगा तो आप यहां नहीं बैठ पाओगे ज्यादा देर। ऐसा नहीं है कि आप रिकामे बैठे घर पे इसलिए आ गए, काम छोड़ के सवार है। काम सदैव रहेगा, रूटीन है जिंदगी का, पर ये धर्म अनुष्ठान, ये धर्म के जो मेले हैं, ये रहने तो सदैव चाहिए पर सदैव रहते नहीं हैं। ये कभी कभी मौका मिलता है, ठाकुर जी की कृपा होती है। तो इस पावन कथा का ये प्यारी ज्ञान गंगा का भागीरथ आदरणीय दादा पांडुरंग का परिवार और आप सभी ग्रामस्थ और क्षेत्रवासी हैं। भागीरथ गंगा लेके आए, तब करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ी अपने पितरों के कल्याण के लिए। पर आज तक हम सबके पितरों का कल्याण गंगा कर रही है। ये कथा लाने वाले पांडुरंग है अपने कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए। पर केवल 7 दिन नहीं, 7 दिन के बाद भी पूरे क्षेत्र का कल्याण होता ही रहेगा, क्योंकि ये शब्द कभी नष्ट नहीं होते। 5000 साल हो गए कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का पाठन करते भगवान को। आज भी श्लोक गीता के अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं और ज्ञानी वैज्ञानिक लोग यंत्रों से इस श्लोकों की खोज कर रहे हैं। शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, आकाश में चला जाता है और वो इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए कथा हो, यज्ञ हो, इससे बहुत बड़े क्षेत्र को लाभ प्राप्त होता है लंबे समय तक। जहां ऐसी बड़ी कथाएं हो जाती हैं वहां काफी एरिया में एक्सीडेंट की दुर्घटना नहीं होती, बिजली पकड़ने की दुर्घटना नहीं होती, पानी में डूब जाने की दुर्घटना नहीं होती। कई वर्षों तक ये अकाल दुष्ट मृत्यु नजदीक नहीं आती क्षेत्र में। ये इसका फल होता है कथा का, यज्ञ का। शंकर भगवान ने पार्वती को जगाना उठाना प्रयास किया। पार्वती तो राम भजन में लगी थी।
पार्वती को आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उन तो हरि भजन में लगी हैं। ब्रह्मन्ते युक्त ब्रह्मणो यस्यम नस्तपश्यताम द्वहते भद्र कर्णई भी आचार्यो पुनाति भव। भगवान शंकर आचार्य भी हैं, इसलिए शंकराचार्य जिन्होंने कथा सुनाई वो शंकर आज पार्वती को भजन से भंग नहीं कर पा रहे। और पार्वती चाहेंगी तो शंकर को कभी भी भजन से भंग कर सकती हैं, पर शंकर नहीं कर पा रहे। अर्थात स्त्री चाहे तो किसी को भी भंग कर सकती है, और स्त्री ना चाहे तो दुनिया के किसी पुरुष में ताकत नहीं स्त्री को भंग करने की। स्त्री की स्वयं इच्छा से ही वो भंग हो सकती है, अर्थात वो भंग नहीं हो सकती। स्त्री से भंग हो सकता है पुरुष। भगवान शंकर माता पार्वती ये लीला करके हमें समझाना चाहते हैं। अगर आपका मन नहीं है, स्त्री की इच्छा नहीं है, तो उसकी तरफ कोई देख नहीं सकता बिना उसकी इच्छा के। पुरुष का मन नहीं है तो भी स्त्री उसको जीत सकती है। स्त्री के अंदर ये लक्षण और ये गुण और ये पावर होता है। महादेव जैसे देवता माता पार्वती का भजन भंग नहीं कर पा रहे, शंकर भगवान। अर्थात कहने का तात्पर्य कथा का यह है, एक बार जो राम भजन में लग गया सच्चे हृदय से, फिर भगवान भी उसका भंग नहीं कर सकते। भजन में इतनी ताकत रहती है कि भगवान भी भजन के आगे फेल है। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी लोग, हे राम से बड़ा राम का नाम, बन न सकेगा जो तो राम से, और वो बिगड़ा बनाए काम, राम से बड़ा राम का नाम।